हमारा टॉपिक चल रहा है कक्षा 10 के लिए। उसमें आज हम बात करने जा रहे हैं बेलन की। कल भी हमने बेलन की बात की थी, लेकिन उसमें हमने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था जिसमें कुछ सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के जो क्वेश्चन थे वो सिंपली क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। इसमें आपको अगर ऊंचाई दी जाती है, अगर रेशियोज का, अब जो क्वेश्चन करने वाले हैं, जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसका हमने पहले पार्ट में 3 क्वेश्चन किए। अब आपका चौथा क्वेश्चन है जिसमें आपको 2 रेशियो हम दे दिए हैं। यहाँ पर 2:3 जिसका त्रिज्याओं का अनुपात है तथा ऊंचाइयों का अनुपात आपको 5:4 दे दिए। तो दोनों बेलनों का जो सरफेस एरिया है और वॉल्यूम है, उनका जो रेशियो है वो इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा कि इसकी जो त्रिज्याएं है वो क्या क्या बनेंगी और इसकी ऊंचाइयों क्या बनेगी। तो इमेजिन मानना कि इसकी त्रिज्याएं है वो 2r का 3r है, क्योंकि ये 2:3 में है तो 2r में 3r तथा इसकी ऊंचाई है जो 5:4 के रूप में है, तो इसको बोल देंगे 5h और 4h। तो हमने ये इमेजिन कर लिया कि इसकी जो त्रिज्या है वो 2r और 3r है तथा ऊंचाई है वो 5h और 4h है, क्योंकि इनका रेशियो में दिया हुआ है। रेशियो से इसकी ऊंचाई और त्रिज्याओं को फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया आपसे पूछे, तो बेलन का, इसमें 2 बेलन दिए हुए हैं, 2 लंबवर्ती है बेलन। तो पहले बेलन का सरफेस एरिया क्या होता है? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र 2πrh। तो हम इसमें मान रखेंगे 2π, r का मान यहाँ पर दिया हुआ है 2r पहले के लिए और दूसरा 5h। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, 5 और 20 πrh, समीकरण नंबर 1। अब इसी तरह से दूसरे बेलन का सरफेस एरिया, वही फॉर्मूला 2πrh, लेकिन इसमें जो मान है वो चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर r का मान 3r तथा h का मान 4h लिखना है। तो यहाँ पर 3 दूनी 6, 24 πrh, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, इनका अनुपात है तो ये बट्टे में चले जाएंगे। यहाँ रेशियो दिया हुआ है, तो पहले बेलन का सरफेस एरिया अपॉन दूसरे बेलन का सरफेस एरिया। हमारे पहले बेलन का सरफेस एरिया और दूसरे बेलन का सरफेस एरिया लिख दिए। तो पहले बेलन का क्या था 20 πrh अपॉन 24 πrh। अब देखते हैं कि πrh से πrh यहाँ कैंसिल हो रहे हैं, तो हमारे पास क्या बचता है 20/24, जो 2 से कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर होगा 10, यहाँ पर 12, यहाँ 5, यहाँ पर 6। इसका आंसर है 5:6 या 5/6 के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो भाई त्रिज्याओं का जो अनुपात है वो कितना है? 5:6। जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने निकाला है उसका अनुपात है 5:6। अगर इसकी बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 तथा इसकी ऊंचाइयों का अनुपात
क्योंकि इसमें एक बार में वॉल्यूम निकालना है, एक बार इसका सरफेस एरिया निकालना है। तो हमने बात कर ली सरफेस एरिया की। दूसरी तरफ कोई हमें 2r और 3r मानना है तथा इसकी ऊंचाई को 5h और 4h मानना है तथा अब इसका लिखेंगे पहले बेलन का आयतन जो पाई आर स्क्वायर एच तथा दूसरे बेलन का आयतन वो भी पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर जो पाई आर स्क्वायर एच है वहां पर पाई की जगह तो सेम वही पाई लिखना है तथा आर की जगह जो मान है 2r का होल स्क्वायर इनटू h का मान 5h एंड सेकंड पाई मल्टीप्लाई 3r का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 4h, क्योंकि दूसरी बार h का मान कितना है 4h। तो ऊपर जब पहले वैल्यू की बात करते हैं तो पाई 4r स्क्वायर इनटू 5h एंड 420r स्क्वायर पाई r स्क्वायर h, जो यहाँ पर बनता है हमारे पास समीकरण नंबर 1। नीचे का पोर्शन थोड़ा सा मिटाता हूं। देन सेकंड 3r का होल स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो हमारे पास है 9r स्क्वायर पाई मल्टीप्लाई 9r स्क्वायर इनटू 4h, वापस मल्टीप्लाई करेंगे 9 इनटू 4 तो पाई आर स्क्वायर एच 36। समीकरण नंबर 2 तो हमने फाइंड कर लिया समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, जिसमें पहली बार समीकरण 1 में हमारे पास है 20 पाई आर स्क्वायर एच एंड सेकंड 36 पाई आर स्क्वायर एच। तो अब निकालना है हमें बेलन का आयतन है उनका रेशियो। तो पहले बेलन का आयतन अपॉन दूसरे बेलन का आयतन। तो पहले बेलन का आयतन है 20 पाई आर स्क्वायर एच और दूसरे बेलन का आयतन है 36 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, ये से कैंसिल, अब 20 अपॉन 36 बचा जो 2 से कैंसिल हो सकता है दोनों तरफ से। 10 18 5 9 5 अपॉन 9 पहले बेलन का आयतन और दूसरे बेलन का आयतन है उनके बीच में 5 अपॉन 9 का रेशियो। तो यहाँ पर सरफेस एरिया है उनके मध्य 5 अपॉन 5 रेशियो 6 है और यहाँ पर जो आयतन है उनके मध्य रेशियो है 5 रेशियो 9। तो बात करते हैं वो अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ठोस बेलन का टोटल सरफेस एरिया 462 वर्ग सेंटीमीटर है। तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है।
यानी कि 1/3 मतलब 1/3 है, तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारे पास कि जो ठोस बेलन है इसका टोटल सरफेस एरिया में दिया हुआ है कि 462 वर्ग सेंटीमीटर तथा इसका सरफेस एरिया और टोटल है जिसका सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है, यानी कि 1/3 है उसका। तो हमें बेलन का आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी चीजों में दी हुई है वो लिख लेते हैं। तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया जो दिया हुआ है 462 है पहले से क्वेश्चन। और अब इसका जो टोटल सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वो मालूम है, 2 पाई r cos r प्लस h बराबर में दिया हुआ आपको 462। लेकिन अभी यहाँ पर r और h का मान मालूम ही नहीं, तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्र सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला लिखेंगे उसके बाद, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि बेलन का जो सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया का 1/3 है, यानी कि 1/3 भाग। तो बेलन का सरफेस एरिया और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई RH। 2 पाई RH। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो दिया हुआ है 2 पाई r कोष्टक r प्लस h, पहले से हमने लिख लिया। और प्रश्न के अनुसार जो सरफेस एरिया है वो इसका 1/3 है, यानी कि तीसरा भाग है इसका। तो क्या लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, तो जो 2 पाई r कोष्टक r प्लस h है ये इसका 3 गुना है, तो ये इससे हो गया 3 × 2 पाई r, क्योंकि ये जो टोटल सरफेस एरिया है इसका जो सरफेस एरिया है वो 1/3 भाग है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर। अगर ये पहला भाग है तो उसका तीसरा भाग हो गया। तो इसका आगे हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं, तो 2 पाई r प्लस h, तो यहाँ पर हो गया 6 पाई RH। थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं। अब देखते हैं 2 पाई r को अगर हम उधर भेज देंगे 6 पाई RH की तरफ, तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, इसके भाग लग जाएगा और r प्लस h वो इधर ही रह जाएगा। r प्लस h बराबर 6 पाई RH अपॉन 2 पाई r, जिससे 2 से 3 आ गया, 5 से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, r प्लस h बराबर 3h, या r बराबर 3h माइनस h, यानी कि r बराबर 2h। तो समीकरण नंबर 2 हमारे पास आ गया। से r का मान मालूम चुके हैं हमारे पास 2h, इसका r अभी एग्जैक्ट मान हमें मालूम नहीं चला है, लेकिन हमने अनुमान लगा लिया है। इसका r का मान अगर हम 2h लिखेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन इजी बन सकता है। r का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो क्या होता है देखते हैं। r का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 2 पाई 2h प्लस h बराबर 462, 4 पाई h या 2 पाई, ये हो गया 3h और ये हो गया 6h स्क्वायर, 6h स्क्वायर और मल्टीप्लाई करेंगे इसको 12 पाई h स्क्वायर बराबर 462, या फिर h स्क्वायर बराबर 462 और 12 पाई। यहाँ पर पाई का मान लिख सकते हैं 22/7 है, तो यहाँ
देखिए 2 से 11 से ये बस यहाँ तक कि हम इसको कैंसिल कर पा रहे। तो 21 को मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 462 हमारे पास है। इसको मैं 22 से सबसे पहले 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 4 2 3 6 2 1 2, फिर 12 22 से कैंसिल कर रहे हैं 12 22 11 11 2 22, फिर 1 1 11 1 11 और फिर 21 मल्टीप्लाई 7/12 यहाँ पर। और अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.5। 3.5 हमारे पास किसका मान आ रहा है, h का। तो इस h के मान को अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर r का मान हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको हो जाता हूँ। तो r बराबर 2 × 3.5, r बराबर कितना आ गया 7। r का मान 7 है और h का मान अगर 3.5 है तो इसका वॉल्यूम आसानी से निकल सकता है कि बेरल का आयतन जो होता है पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पर पाई का मान 22/7 × 7 × 7 × 3.5, 7 से 7 कैंसिल और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 539 का आंसर। ये इसका आंसर। तो फ्रेंड्स हमने इस क्वेश्चन की बात की, इसमें सबसे पहले दिया हुआ धार जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 462 दिया हुआ है तथा जो जिसका सरफेस एरिया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 भाग। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि जो 2πr + h है इसके बराबर में जो इसका सरफेस एरिया है 2πrh इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसके बाद में हमारे पास जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 6πrh प्राप्त हुआ तथा 2πr कांस्टेंट r + h जो यहाँ पर था r + h को हमने इधर ही रखा तथा 6πrh को डिवाइड किया यहाँ पर 2πr से तो हमें प्राप्त हुआ 3 तथा इसके बाद में आगे की तरफ क्वेश्चन करते हुए हमने r का मान निकाला, h का मान निकाला तथा इसका वॉल्यूम प्राप्त किया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका 6वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 6वां क्वेश्चन है एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग सेमी है तथा ऊंचाई 15 सेमी है। तो इसका आयतन क्या है? तो हमें इसमें r का मान दिया हुआ नहीं है, r का मान 5 है तथा इसके बाद में हम इसके वॉल्यूम की तरफ बढ़ेंगे। तो वॉल्यूम का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है 660 वर्ग सेमी और हमें मालूम है कि जो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है 2πrh जो किसके बराबर है 660 के बराबर और हमें h का मान भी दिया हुआ 2πr × 15 = 660। तो 2 × 22/7 × r × 15 = 660
तो r बराबर क्या हो जाएगा 160 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 15। यहां से देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, ये 30 बार, ये 2 बार कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, r का मान कितना है